हेलो दोस्तों, आप सभी को लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस फेस्टिवल पे हम लोग बनाएंगे गुड़ और तिल से एक हेल्दी, टेस्टी एंड क्रंची स्नैक्स। तो चलिए झटपट बनाते हैं, बहुत इजी है। आवाज तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी है। तो चलिए खा के भी मैं बताती हूँ। बना है बहुत ही टेस्टी। चलिए अब बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी डाल करके अच्छे से कढ़ाई के चारों तरफ हम इसे लगा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मखाना। इसे डाल करके हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो ये मखाने में छिलका उसका एक लगा हुआ रह गया था, ब्लैक ब्लैक था, तो मैंने उसे निकाल दिया है। तो इसी तरह चलाते हुए लगभग 10 मिनट तक हमें लो फ्लेम पे इसे भून लेना है। तो जब हम इसे प्रेस करके देखेंगे आराम से टूट जा रहा है, तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो मैंने इसे निकाल लिया है फटाफट से। निकालने के बाद इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसे हम इस तरीके से भी खा सकते हैं, सेंधा नमक डाल करके हम इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी स्नैक्स होता है। चलिए अब फिर से उसी कढ़ाई में हम लगभग 1.5 चम्मच देसी घी डालेंगे और फ्लेम रखेंगे लो। ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करिएगा। ये 5 मैंने गुड़ डाल दिया है, यानी कि भेली। ये देसी गुड़ है, तो छोटे छोटे बॉल्स इसके बने हुए आते हैं, तो वही मैंने डाला है, सिर्फ 5 पीस। तो जब ये मेल्ट हो जाए, देखिए इस तरीके से। फ्लेम मैंने पूरा टाइम लो ही रखा है, तो आप भी लो रखिएगा। अगर गुड़ जल जाएगा तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से जब मेल्ट होकर के दिखने लग जाए, तो अब इसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1 चुटकी नमक। किसी भी मीठे चीज में 1 चुटकी नमक डाल दो तो स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। इन सबको डालने के तुरंत बाद ठंडा किए हुए मखाने डाल करके हम फटाफट से मिला लेंगे। ये प्रोसेस हम फटाफट करेंगे, जलने बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आपको लगे कि जल रहा है तो आप गैस ऑफ कर दीजिए। अब इस पे मैंने डाल दिया है ढेर सारे तिल। तिल आप अपने पसंद के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि श्रद्धा अनुसार। वैसे मैंने 2 चम्मच तिल डाला है। तो इसे डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिला करके अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अच्छे से देख लीजिएगा कि मखाना कोटिंग हो गया है। तो ये अच्छे से कोट हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। सर्दियों में स्पेशली इसे बना के खाया जाता है। सिर्फ 2-3 मिनट बाद ही ये एकदम ठंडा हो जाता है और इसे हम एक एक अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, जलता भी नहीं है। अगर गरम है, गरम लग रहा है तो आप आराम से कर लीजिएगा, आराम से टूट जाता है। और देखिए एक एक दाने अलग अलग से ये दिखते हैं। अगर आप डाइट पे भी हो तो डाइटिशियन, अगर आपको स्वीट खाने की क्रेविंग होती है तो यही सजेस्ट करते हैं मखाने के अलावा। तो इसे कैरमलाइज्ड मखाना भी कह सकते हैं। इसे हम आराम से एयरटाइट जार में भर के 1 महीने तक खा सकते हैं, पर ये 1 महीने तक चलता नहीं है, उससे पहले ही खत्म हो जाता है। तो जब भी मन करे झटपट से आप बना के खा सकते हैं। और आज के फेस्टिवल पे तो जरूर ही बनाइए, बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। आप सभी को एक बार फिर से त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें।